हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लास 10th के क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो हम क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, साइंस का ऑब्जेक्टिव लिए हैं। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव है। और आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आपको 30 से 40% ऐसे ही तैयारी हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को अच्छा से पढ़िए यदि आपको तैयारी नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम जानते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और संगमरमर का दूसरा नाम बोलेगा तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट और खरिया भी इसी को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक, COOH को अम्ल कहते हैं, और एल्डिहाइड के CHO कहते हैं, और CO कीटोन के कहते हैं, और O ईथर को कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जल से निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे ग्लूकोज है तो ये भी बताते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। और चीनी का होता है C12H22O11 होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है। तो इसका आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। आगे है इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। और आयोडीन की कमी से घेघा होता है। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है। तो अधिकतम लाल का होता है। और बैगनी का कम होता है। बैगनी का कम होता है। बैगनी का कम होता है। अधिकतम किसका होता है। लाल का होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा। लाल हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिकतम होता है। और तरंग दर को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और बताओ कि एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है। तो एक पिकोमीटर बराबर -10⁻12 मीटर होता है। और एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। इतना आपको याद रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। आगे बोल्ट किसका होता है। विभवांतर कैसे मतलब बोल्ट होता है। और ऊर्जा के जूल होता है। और आवेश के कूलम होता है। इतना आपको याद रखना है। और आपको वाट होता है। और वाट से क्वेश्चन है कि वाट से क्वेश्चन आता है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। तो 746 वाट होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत हीटर का बोलेगा तो नाइक्रोम का बना होता है। इतना आपको याद रखना है। और लोहा से पूछेगा लोहा की परमाणु संख्या कितना है। तो लोहा का 26 होता है। इतना आपको याद रखना है। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट है। इतना आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बता दिए। काफ़ी VVI क्वेश्चन है। आगे मेरा क्वेश्चन है, चलो इसका हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आगे मेरा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है। तो 0.03% होता है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है। तो नाइट्रोजन 78% होता है। और पूछेगा कि चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा होता है। तो चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। जो खाद्य पदार्थ हो खराब नहीं होता, लंबे दिन तक चल सकता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरा होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है। तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बनता है। आगे मेरा क्वेश्चन है
किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और बता देते हैं 0 से 7 के बीच रहता है तो उसका पीएच मान मतलब अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच रहता है तो उसका पीएच मान क्षारीय होता है। इतना बात आपको याद रखना है। और पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक उसमें रहता है। और पीएच स्केल को बता देते हैं, सबसे पहले पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया। पीएच आगे मेरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है धोवन सोडा। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। और धोवन सोडा का बोलेगा तो Na2CO3 हो जाएगा। और धोवन सोडा में कितना भाग पानी होता है? तो 10 भाग पानी होता है, यानी कि 10 बाल्टी पानी डाल दो। आगे मेरा क्वेश्चन है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो इसका 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है, यानी कि 3:1 होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 3:1 ये होता है। और एक्वा रेजिया में सोना को घुलाया जाता है। और शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। और आभूषण बनाने वाले जो सोना होता है वो कितना कैरेट होता है? तो 22 कैरेट होता है। और शुद्ध सोना मुलायम होता है। शुद्ध सोना को 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सबसे आघातवर्धनीय होता है सोना। तन एवं आघातवर्धीय धातु सोना है। और सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, ये तीनों में द्विखंडन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। जो बात हम बोले उसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे मेरा क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। क्या होता है? फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। और मादा प्रजनन अंग कौन होता है? तो मादा जयांग होता है। मादा क्या होता है? जयांग होता है। इतना बात आपको याद रखना है। और आगे मेरा क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका से। कहाँ से निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका से निषेचित होता है। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर क्या होता है? तो V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है। और बोलेगा कि आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो हम जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। तो इसमें हम 2 इधर दिया हुआ है तो इसको हम इधर लेके आएंगे, गुना में इधर लेके आएंगे तो वो भाग में आ जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण सही है, यानी कि R बराबर 2F होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं क्वेश्चन, बताओ कि कैसा है, इसमें आपको कितना याद था, कमेंट करके ज़रूर बताना है। बताओ ये सेशन कैसा लगा आपको, और यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, गुड नाइट।